मेरे फादर से पूछा था जनरल कैटेगरी का मतलब क्या है, तो उन्होंने वही बताया था कि जनरल कैटेगरी का मतलब वही है कि आपको कितना भी आप मेहनत करो आपको गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन तो आप जो डिजर्व करते हो वो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये एक फैमिली में किसी को रिजर्वेशन मिल चुका है तो आने वाले टाइम में उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि इवन दो द पेरेंट्स आर IAS IPS दे आर स्टिल गेटिंग रिजर्वेशन। EWS रिजर्वेशन जो है वो विद टाइम बढ़ना चाहिए और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो विद टाइम कम होना चाहिए। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आप डिस्करेज कर रहे हो विद रिजर्वेशन, आप उनको डिनाई करते हो सीट्स। UPSC 2024 में 55% जो ST सीट है, शेड्यूल ट्राइब की जो सीट है वो मीना कम्युनिटी को मिला था, विच इज़ around 0.3% of total population. Okay. And mind you, there are 700 plus ST scheduled tribe जो कि registered है. Hello and welcome to yet another interesting episode. I have with me Anuradha Tiwari, a social activist who has been vocal about reservations and about issues faced by general public. Anuradha, thank you very much for joining us on Republic TV. Thank you for having me here. To begin with, Donald Trump is threatening of slapping tariffs on India. Some analysts say that these tariffs could create great opportunities within the country, and India might, this is a once in a lifetime opportunity that India could probably set up systems and create, systems that could boost India's potential. You've been vocal about reservations and education at large. I want to understand from you, is India of the 21st century prepared, or historically, so to say, is our education system or the selection, so to say, is potential based? See, जब भी हम whenever we talk about potential, तो कुछ हमारे mind में keywords आते हैं, right? So we think about merit, we think about talent, we think about hard work, we think about determination. All these things, they are all related to merit, right? Correct. And merit is related to potential. So एक बहुत सिंपल सा मेथड है, तरीका है कि आपको किसी के पोटेंशियल के बारे में जज करना है। आप एग्ज़ाम लेते हो, आप उसमें डिसाइड करते हो कि 10 मार्क्स का हमने एग्ज़ाम लिया, जिसके 6 नंबर आएंगे वो पास होगा, 4 से नीचे वाला फेल हो जाएगा, राइट? तो ऐसे आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन अभी हो क्या रहा है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे तो 2-2 नंबर जिनके आ रहे हैं उनको आप गवर्नमेंट टीचिंग जॉब दे रहे हो, उनको एज अ टीचर आप हायर कर रहे हो गवर्नमेंट स्कूल में। उनकी सैलरी 70 से 80 हज़ार होती है, राइट? एक टीचर अपने पूरे करियर में मतलब हज़ारों बच्चों को पढ़ाता है, 20-25 साल का उसका करियर होता है। आप बताइए कि जिसके 2 नंबर आ रहे हैं वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा, राइट? तो एक साइड में आप बोल रहे हो कि बच्चों को 40% मार्क्स आने चाहिए पासिंग, एक साइड आप जिनके 2 नंबर आ रहे हैं, और मैं कोई डेटा ऐसे नहीं बोल रही, ये अभी रिसेंट जो उड़ीसा टीचिंग जॉब का कट ऑफ निकला है उसमें 0.5 मार्क्स तक का कट ऑफ है। आप बताइए 0.5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, ऐसे आप टीचर हायर कर रहे हो। IIT जो हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे नेगेटिव मार्क्स कट ऑफ है, नेगेटिव। PhD के एडमिशन के लिए 0 मार्क्स कट ऑफ है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो जाके सिर्फ नाम लिख के आ रहे हैं एग्जाम में उसको आप सीट दे रहे हो। जिनका रैंक 2 आ रहा है, अभी किसी ने हाल ही में ट्वीट डाला था कि उनका रैंक 2 आया और उन्हें डर्मेटोलॉजी का सीट नहीं मिला। सोचिए जिनका रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आ रहा है उनको आप सीट नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे तो हम विकसित भारत नहीं बना सकते। विकसित भारत का मतलब क्या है कि हर सिटीजन इस मतलब देश का 150 करोड़ जो नागरिक हैं वो इस देश के हित में काम करेंगे। तो उनका ड्यूटी क्या है कि वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से जॉब करेंगे, अपना बेस्ट देंगे, राइट? तो उन्होंने पढ़ाई की, वो एग्ज़ाम में बैठे, अब आप उनको सीट नहीं दे रहे हो इवन तो उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो देश के अगेंस्ट तो आप काम कर रहे हो। एज अ सिटीजन वो तो देश के हित में काम कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आप उनको सीट नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उनकी कास्ट कुछ और है। वो आपको वोट नहीं देने वाले, ऐसा आपको लगता है, वो आपके वोट बैंक पॉलिटिक्स के नैरेटिव में फिट नहीं बैठते। तो आप देश के अगेंस्ट काम कर रहे हो, वो देश के हित में काम कर रहे हैं। Okay, आप मतलब system you're seeing, the system that has been, but then do you think historically we have considered कि this is a permanent fixture, so to say, that social justice के नाम में the reservation system that has come into existence, have we considered that ये ऐसे ही होगा और इसको बदलना मुश्किल होगा? मतलब the question is that it has become a part of our thought process also कि ये ऐसे ही होता है।
This is the solution. This is the only way. What do you think is the way to address this issue then? What जो आपने अभी बोला, what is the way to address that issue? सी रिजर्वेशन देना या फ्रीबीज देना एक बहुत ही सिंपल तरीका है, मतलब ये सबसे आसान तरीका है गवर्नमेंट के लिए कि आपने फ्रीबीज अनाउंस कर दिए। कोई रीज़न है कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग जो हैं वो राशन पे डिपेंडेंट है। आज की डेट में 70% आबादी जो है वो रिजर्वेशन पे डिपेंडेंट है। जब 1990s में पूरा वर्ल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा था, उस टाइम हमारी कंट्री में मंडल मूवमेंट चल रहा था, कास्ट पॉलिटिक्स बहुत एग्रेसिवली चल रही थी। उसका रिजल्ट यही है कि आज के डेट में हर कम्युनिटी जो है वो प्रोटेस्ट पे बैठी हुई है कि हमें बैकवर्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट दे दीजिए। Okay. आप बताइए पूरे दुनिया के किस कंट्री में ऐसे होता है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें बैकवर्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिए। वो फॉरवर्ड के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनको बैकवर्ड कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए। Okay. तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, Correct. है ना। हर कोई हर महीने आप किसी भी कम्युनिटी का जो जनरल में अभी 30% रहते हैं, उसमें से भी कम्युनिटीज जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि उन्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं। वो बैकवर्ड बनना नहीं चाहते, बट वो बैकवर्ड बनेंगे तभी आप उन्हें बेनिफिट्स दोगे। Correct. इसीलिए कास्ट सेंसस भी हो रहा है। आप कास्ट सेंसस की अगर आप बात करोगे तो सारी पार्टियां लड़ रही है कि हम अच्छे तरीके से कास्ट सेंसस कराएंगे। कास्ट सेंसस के बाद वो क्या करने वाले, जैसे तेलंगाना में हुआ, बिहार में हुआ, वो रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, राइट। तेलंगाना में रिजर्वेशन बढ़ाया गया, बिहार में रिजर्वेशन बढ़ाया गया। तो कास्ट सेंसस का जो मतलब है वो यही है कि कास्ट सेंसस कराना फिर रिजर्वेशन बढ़ाना। तो एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या होना चाहिए आइडियली? सी इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो विद टाइम। जैसे आई हैव बीन एडवोकेटिंग फॉर वन फैमिली वन रिजर्वेशन सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। कैन यू एक्सप्लेन दैट? सी अगर आप बताइए एक फैमिली में किसी को रिजर्वेशन मिल चुका है तो आने वाले टाइम उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि इवन दो द पेरेंट्स आर IAS IPS दे आर स्टिल गेटिंग रिजर्वेशन। दैट डजंट मेक एनी सेंस। आपके पास एक्सेस है हर बेस्ट स्कूल का, हर बेस्ट कोचिंग का, तो आपको रिजर्वेशन की एक्चुअली ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी आपको रिजर्वेशन मिल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट डर रही है आपको हटाने से। उनका वोट बैंक निकल जाएगा, राइट। तो दो तरीके हैं, एक तो आप इसमें वन फैमिली वन रिजर्वेशन लेके आइए। एक फैमिली में एक ही मेंबर को रिजर्वेशन मिलेगा। जब वो रिजर्वेशन मिल गया है तो उनको फिर जनरल कैटेगरी में आप मूव कर दीजिए। दूसरा तरीका है, सेकंड इसी का पार्ट है, सब पार्ट है, वन टाइम रिजर्वेशन। अगर आपने एजुकेशन में यूज़ कर लिया, अभी क्या हो रहा है कि पहले आप ग्रेजुएशन में यूज़ करते हो, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में यूज़ करते हो, फिर आप जॉब में यूज़ करते हो, फिर आप प्रमोशन में यूज़ कर रहे हो, आपको कॉलेज फीस में छूट मिल रही है, हॉस्टल फीस में छूट मिल रही है, हर जगह आपको फ़ायदा मिल रहा है अपने कास्ट के बेसिस पे। तो आपको वन टाइम रिजर्वेशन करो। अगर आपने कॉलेज में यूज़ कर लिया, एजुकेशन में यूज़ कर लिया, आपको जॉब में यूज़ करना अलाउड नहीं है। अगर आपने जॉब में यूज़ करना है तो आप एजुकेशन में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वन टाइम रिजर्वेशन। ओके हैव यू मेड एनी रिप्रेजेंटेशंस, ये जो भी पॉइंट्स आपने मुझे बोले, हैव यू मेड एनी रिप्रेजेंटेशंस टू द गवर्नमेंट सेइंग दीज आर सम ऑफ आवर सजेशंस? व्हाट वाज देयर रिस्पांस? नो, नथिंग। इन फैक्ट आई स्टार्टेड दिस पिटीशन ऑन change.org. I got lakhs of signatures, but government it obviously because it vote ban, they don't want to even touch the topic. Okay. Another important topic which comes into mind when we are talking about reservation is the economic status of an individual. Do you think something can be done basis on the poverty status of an individual? Right. Some reservations there. Right. See, अभी EWS reservation is 10% existence. उसमें भी देर इज़ लॉट ऑफ नेगेटिविटी कि EWS क्यों है, बट लॉजिकली रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिकली बेसिस पे ही होना चाहिए। वी ऑल नो कि जो गरीब है वो गरीब है, गरीबी की कोई जाति नहीं होती। अगर कोई गरीब है तो आप उसकी हेल्प करिए। आप उसकी कास्ट क्यों देख रहे हो कि वो ब्राह्मण है या वो SC है ST है? जो गरीब है आप उसकी हेल्प करिए। आप सिर्फ इसलिए उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपको कास्ट में आता है, वो आपके वोट बैंक में नहीं आता है। तो एज अ गवर्नमेंट जब आप टैक्स सारी जातियों से ले रहे हो तो आपको हेल्प भी सारी जातियों की करनी चाहिए। EWS रिजर्वेशन जो है वो विद टाइम बढ़ना चाहिए और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो विद टाइम कम होना चाहिए। तो जो सजेशंस हैं, वन फैमिली वन रिजर्वेशन, वन टाइम रिजर्वेशन, दे कैन ईजिली बी इम्प्लीमेंटेड। आधार से आप लिंक कर सकते हो, पैन कार्ड से आप लिंक कर सकते हो। अगर इंटेंशन है तो ऑब्वियसली बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। राइट। Our education system has that way not gone so much of a change. In fact, on your Twitter handle, you've also spoken a lot about ethanol. Right. Our education system has not undergone the kind of change that probably our fuels have gone. You were just giving an example. Could you tell me how has our education evolved or the job market has evolved over the past 70, 78 years? And what are the changes that we need if we are really talking about a Viksit Bharat by 2047?
सी लाइक आई वाज गिविंग द एग्जांपल, जैसे हमारा फ्यूल पॉलिसी ही है। अभी हम पहले पेट्रोल यूज़ करते थे, फिर डीजल सीएनजी आया, फिर अभी एथेनॉल आया है। पहले 5% था, फिर 10% हुआ, 15 हुआ, अभी 20% है, अभी और बढ़ेगा बोल रहे हैं। हाइड्रोजन की बात भी चल रही है, राइट। एक जगह पे आपने पॉलिसीज इतने चेंज कर दिए, बट एजुकेशन में आपने पॉलिसी में कुछ भी चेंज नहीं किया है। Okay. उल्टा जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आप डिस्करेज कर रहे हो विद रिजर्वेशन, आप उनको डिनाई करते हो सीट्स, तो वो या तो बाहर चले जाते हैं, जो कि हो भी रहा है। एआई में जो परप्लेक्सिटी टूल है वो एक आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट ने इन्वेंट किया है, ये सबको पता होगा, उनका जो सीईओ है, राइट। तो वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता था? चाइना में जब जब पूरे वर्ल्ड में डिस्कशन चल रहा था, जब चाइना ने अपना एआई टूल, लो कॉस्ट टूल यूज़ किया, लॉन्च किया डीप सीक, तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में वो डिस्कशन चल रहा था, राइट। इंडिया में उस टाइम पे डिस्कशन क्या चल रहा था पार्लियामेंट में कि अंबेडकर इज़ गॉड, और दोनों पार्टीज़ ये डिस्कस कर रही थी कि नहीं, हम सबसे ज़्यादा गॉड मानते हैं, हमने पहले वो स्टार्ट किया था, सबसे ज़्यादा हम उनको मानते हैं, आप कम मानते हो। ये पूरा 2-3 दिन का पार्लियामेंट में डिस्कशन चला है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ जोक जो अभी चल रहा है। तो इस काइंड ऑफ नैरेटिव से तो हम ऑब्वियसली विकसित भारत नहीं बन सकते। Okay. Talking about reservations once again, when it comes to jobs, the government has said that there are several opportunities. In fact, there has been data or schemes floated by the government which are also supporting startups. तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं. What are some of the shortcomings in those initiatives? उस initiatives में भी कई reservations हैं? यस, मतलब अगर एक साइड पे ऑन वन एंड यू आर सेइंग, गवर्नमेंट के लिए मैं बात कर रही हूँ कि हम इतने सारे स्कीम्स निकाल रहे हैं, ऑन द अदर एंड यू आर कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, तो ये दोनों कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो सकता। जो पहले आप जो स्कीम्स कर रहे हो, आप सही से पहले वो इम्प्लीमेंट करिए, उसका आप पहले इम्पैक्ट देखिए, उसका रिजल्ट देखिए, उसी तरीके से आप और स्कीम्स लॉन्च करिए अगर वो वर्क कर रहे हैं तो। जॉब्स में अभी आपको पता है टीसीएस ने 12,000 लोगों को ले ऑफ किया, इंटेल ने भी हज़ारों लोगों को ले ऑफ किया। तो ये जो टाइम है ना, बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है, बिकॉज इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयर इज़ रोबोटेक, देयर इज़ 5G, देयर इज़ ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो यही सब टेक की बातें हो रही हैं। हर जगह तो चाइना में, जैसे चाइना, यूएस, सब जगह यही टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं। अब इंडिया में ये न्यूज़ आप कितना सुनते हो, स्पेशली पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस से आप कितना डिस्कशन सुनते हो? करेक्ट। वो ये सब डिस्कशन होता ही नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर दिया है। गवर्नमेंट जॉब्स जो बहुत कम है, उसी को लॉलीपॉप दे के अभी तक वोट बैंक पॉलिटिक्स बनी हुई है। वही अनाउंस होता रहता है कि इतनी जॉब्स आएंगी, उसमें इतना रिजर्वेशन होगा। अभी बिहार में सेम इलेक्शन से पहले यही सब हो रहा है कि लोकल्स को जॉब मिलेगी। हर स्टेट में सेम कहानी, इलेक्शन से पहले लोकल्स को जॉब मिलेगी, इतना रिजर्वेशन बढ़ जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में हम लेके आ जाएंगे, फिर इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद फिर वही सेम डिस्कशंस। तो कहीं ना कहीं हम उसी पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं जो हम 1990s में फंसे हुए थे। तो हमने ऑलरेडी अपने इतने साल, डेकेड्स जो हैं वो गवा दिए हैं। और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, मुझे लगता है हम सेम उसी रिजल्ट वही होने वाला है। But on a policy level, what are you doing to try to bring these changes, or to nudge the government to ask them to bring these changes? I mean, if I have to ask you, for example, you've approached a parliamentarian, you plan to move a motion in the this thing that abolish karna chahiye, या फिर a petition in the Supreme Court कि we should be doing away with the caste system, or we should be doing away and just going for merit based. Are you talking about that, or you think only individually some initiatives are being taken? See, when I started writing about reservation 2 years back, so उस टाइम पे आई गॉट लॉट ऑफ बैकलैश ऑल्सो। सो जब मेरे पोस्ट वायरल जाते थे, सो आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ डीएम्स कि यू शुड बी अरेस्टेड अंडर SC/ST एक्ट, एंड ये सब मुझे ईमेल्स भी आते थे, थ्रेटनिंग ईमेल्स आते थे। तो आई यूज्ड टू थिंक कि मैंने ऐसा क्या लिखा, आई एम जस्ट गिविंग सम डेटा कि ये कट ऑफ्स हैं, 0 मार्क्स कट ऑफ पे सिलेक्शन हो रहा है, आई एम जस्ट राइटिंग ऑल दीज थिंग्स, रिजर्वेशन 70% हो चुका है, तो ये मतलब मुझे अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो मुझे रियलाइज़ हुआ, एंड लोग डरते भी थे, लोग मुझे मैसेजेस करते थे कि आपको डर नहीं लगता, आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो मुझे लगा कि एक तो कहीं लोगों को नॉलेज नहीं है लॉज की कि ऐसे आप अरेस्ट नहीं कर सकते सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में लिखने से। तो उसके बाद फिर आई रियलाइज़ कि नो, आई नीड टू राइट मोर अबाउट इट। आपको फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन है, जो आप
इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट है कि आप मेरिट को डिनाई कर रहे हो। Right. जब आप घर से बाहर निकलते हो, आप टूटी रोड पे चलते हो, ब्रिजेस जो गिर रहे हैं, जो आपके गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे देश में मेरिट को बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक दिया है। तो इट्स टाइम कि मेरिट रेवोल्यूशन जो है वो इंडिया में आए। एंड मेरिट सिर्फ इस मेरिट का कोई मतलब नहीं है कि वो रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन है। मेरिट का मतलब है कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसको आप काम दो, अगर कोई काम नहीं कर रहा है आप उसको निकालो। Okay, okay. So reservations have historically probably benefited only a select few castes. Right. Would you like to give us some data? Right. See, this is actually the main problem. This is the reason reservation जो है वो अभी बढ़ रहा है जबकि वो कम होना चाहिए था। Okay. तो अभी I'll give you one data, UPSC 2024 में 55% जो ST सीट है, शेड्यूल ट्राइब की जो सीट है, वो मीना कम्युनिटी को मिला था, Okay. which is around 0.3% of total population. Okay. And mind you, there are 700 plus ST शेड्यूल ट्राइब जो कि रजिस्टर्ड है। Okay. 700 उसमें से Okay. सिर्फ मीना कम्युनिटी को 50% सीट मिल रही है। Okay. देयर इज अनदर डेटा, जस्टिस रोहिणी कमीशन का जो रिपोर्ट था, लेस देन 1% ऑफ ओबीसी कास्ट है जिन्होंने 50% ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट लिया हुआ है। Okay. तो कुछ ही क्रीमी लेयर्स हैं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट बार बार विद जनरेशंस ले रहे हैं। Okay. और जिन तक वो रिजर्वेशन पहुंचना चाहिए, जिनका ये लोग नैरेटिव शेयर करते हैं, जो गांव में रह रहे हैं, जो बहुत सफ़र कर रहे हैं, उन तक वो रिजर्वेशन पहुंचता ही नहीं है। Okay. सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। Okay. सो इसीलिए आई थिंक इसको क्रीमी लेयर जो है सबसे पहले SC ST में वो लेके आना चाहिए। एंड देन लाइक आई वाज सेइंग कि वन टाइम रिजर्वेशन और वन फैमिली वन रिजर्वेशन, वो आप उसको स्टार्ट करोगे रैशनलाइज करना, सो आई थिंक विद टाइम ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। Okay. Okay.